Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. Today I am going to discuss about GATE BIOTECHNOLOGY exam strategy for last 15 days. आज हम लोग बात करेंगे GATE BIOTECHNOLOGY एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में और आप लोगों को लास्ट जो हमारे 15 डेज हैं उनमें कैसे GATE BIOTECHNOLOGY एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, कैसे आप लोगों को अपने इन 15 डेज को अपने गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के लिए अच्छे से यूज करना है, ये आज मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, आप लोग अगर गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, इस वीडियो को बीच में स्किप न करें। अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और मैं आप लोगों के साथ में जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स जो डिस्कस करूंगा वो भी आप लोग यहाँ पे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले जो आप लोगों ने स्टडी किया है उसको प्रैक्टिस करना है। आप लोगों को कुछ भी अब नया नहीं पढ़ना है, आप लोगों ने जो अब तक पढ़ा है उसको ही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, उसी को आप लोगों को अच्छा करना है। अब आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है, तो आप लोगों ने एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक तरह से क्लियर कर लिया है। आप लोगों ने एक अपनी यहाँ पे मजबूती बना ली है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है वो ये है, आप लोगों को रिवीजन करना है। प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली है, अब आप लोगों को रिवीजन करना है। ठीक है, आप लोगों को फिर उसी चीज को रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, देन इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो हमारे क्वेश्चंस पेपर होते हैं उन सभी क्वेश्चंस पेपर्स को आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे एक तरह से उनकी प्रैक्टिस करनी है। उनमें जितने भी हमारे न्यूमेरिकल हैं, जितने भी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उन सभी को आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से देखना है, उन सभी की आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप लोग अगर एमसीक्यू क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अलग कर रहे हैं और आप लोग अगर जो थ्योरी है आप लोगों की उसको आप लोग अलग पढ़ रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही टाइम टेकिंग एक तरह से हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यानी जिस सब्जेक्ट का आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिस और रिवीजन के साथ साथ में ही आप लोगों को उस सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे एक टाइम में दो वर्क हो जाएंगे, दो काम आप लोग यहाँ पे कर लेंगे। आप लोग रिवीजन भी कर लेंगे और आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यहाँ पे साथ साथ में कर लेंगे। तो इसमें आप लोगों की जो प्रिपरेशन होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और आप लोगों का जो टाइम है वो बहुत ही कम यहाँ पे एक तरह से यूटिलाइज होगा। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई हमारे एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम लोग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट की आप लोग स्टडी कर रहे हैं उसके साथ साथ में ही आप लोगों को उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। अब अगर आप लोग गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स की अच्छे से स्टडी करनी है जो एक तरह से बेस है गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम का। और अगर आप लोगों ने इन 4 सब्जेक्ट्स पे कमांड बना ली तो आप लोगों को गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सॉरी, आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो 100% होगा। 100% आप लोगों का सिलेक्शन गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में होगा विद गुड रैंक एंड गुड स्कोर। तो ये 4 सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं वो ये हैं, आप लोगों को इम्यूनोलॉजी पढ़ना है अच्छे से, आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, आप लोगों को बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पढ़ना है, आप लोगों को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे अच्छी कमांड बनानी है। आप लोगों ने अगर ये 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए तो आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ये आप लोग भी जानते हैं। और इन सभी 4 सब्जेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आप लोग डोरॉन की बुक से पढ़ सकते हैं। और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, जितना भी हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है, उस पोर्शन पे आप लोगों को अच्छी कमांड बनानी है, तभी आप लोगों का अच्छा स्कोर, अच्छी रैंक गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में
आ सकता है और आपका 100% आएगा ही अगर आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। फ्रेंड्स, एक बात ये होती है, जब आप लोग गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में जाते हैं तो आप लोगों के माइंड में एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है कि अगर मेरा सिलेक्शन इस एग्जाम में नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो इस चीज को आप लोग अपने घर पे ही भूल के जाएं, क्योंकि ये आप लोगों का एक डीमोटिवेशनल पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आप लोगों के साथ में गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में गया तो आप लोगों का जो अच्छा स्कोर आने वाला है या जो आप लोगों की अच्छी रैंक आने वाली है वो आप लोग नहीं ला पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को अपने घर पे आप लोग भूल के जाएं, आप लोग इस पॉइंट को अपने माइंड में लेके ना जाएं, ठीक है। सिर्फ एक गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम ही आप लोगों का फ्यूचर नहीं है। आप लोग ठीक है, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के लिए, बट ये आप लोगों की डेस्टिनेशन नहीं है, आप लोगों का ये मेन एम नहीं है, आप लोगों का ये मेन गोल नहीं है। क्या पता आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हों। तो फ्रेंड्स, इस चीज को आप लोग भूल के जाएं। अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, फ्री होके जाएं बिल्कुल इस एग्जाम में, तभी आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अच्छी रैंक आप लोग ला पाएंगे। तो ये बात हो गई हमारे यहाँ पे एक जनरल पॉइंट की। फ्रेंड्स, आप लोग जब गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, जो हमारे गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनकी तो आप लोगों को तैयारी करनी ही है। बट आप लोगों को क्या करना है कि जो हमारे गेट लाइफ साइंस एग्जाम के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वहां से आप लोगों को सारे माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस और सारे बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चंस को इकट्ठा करना है और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। क्योंकि कई बार जो गेट लाइफ साइंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न से गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है इस एग्जाम में, और यहाँ से आप लोग अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं इस पॉइंट की हेल्प से, और आप लोगों को ये करना भी चाहिए। तो ये बात हो गई एक हमारे और इम्पोर्टेंट पॉइंट की। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप लोग अगर डीबीटी जेआरएफ एग्जाम के बारे में आप लोग जानते होंगे, डीबीटी जेआरएफ एग्जाम में जो पार्ट बी होता है यानी जो सेक्शन बी होता है, वहां पे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस कई बार गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में रिपीट होते हैं, या इनके ही पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैंने फर्दर एनालिसिस की है, एनालिसिस के बाद ही मैंने ये कंक्लूजन निकाला है। तो आप लोगों को क्या करना है कि वहां से जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को इकट्ठा करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को इंटरनेट पे अवेलेबल है, गूगल पे आप लोग सर्च कर सकते हैं और आप लोग वहां से इन सभी क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए डीबीटी जेआरएफ के, और वहां से जितने भी सेक्शन बी में जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग निकालिए, देन उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और ये आप लोगों के लिए हाईली बेनिफिशियल हो सकता है आपके गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, अगर आप लोग गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में जा रहे हैं तो अब मैं आप लोगों के साथ में ये डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को क्या करना है और क्या आप लोगों को नहीं करना है। गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में आप लोग अगर जैसे मैंने बताया कि अगर पहुंच गए हैं या आप लोग जा रहे हैं तो आप लोगों को वहां पे क्या नहीं करना है और क्या करना है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले अपने गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम को कूल माइंड होके विदाउट एनी बर्डन आप लोगों को उसको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो भी कैलकुलेशन आप लोग अपने गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में करें उस कैलकुलेशन को साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से ही करें, आप लोग उसको खुद से ना करें। ठीक है, आप लोग उसको जो आपको वहां पे एक जो नोट आप लोगों को नोट करने के लिए जो एक नोटबुक मिलती है उस नोटबुक पे आप लोग उसको ना करें। अगर कर भी रहे हैं तो जो कैलकुलेशन है, जो फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट की है, उस सभी कैलकुलेशन को आप लोग कैलकुलेटर की हेल्प से करें। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोगों की जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, उस पर आप लोगों को वहां पे अवेलेबल रहता है गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के दौरान। तो फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात हो गई। आप लोगों को क्या करना है
कि जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं हमारे गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में, उन सभी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, यानी इधर 4 ऑप्शन रहते हैं, इधर 4 ऑप्शन रहते हैं और उनको मैच करना होता है। तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं, कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो दो मैच कर लेते हैं, मतलब 2 ऑप्शन को आपस में मैच कर लेते हैं और उन्हीं 2 मैच की हेल्प से उस क्वेश्चन में टिक लगा देते हैं, आंसर में टिक लगा देते हैं। तो ये उन लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जब तक आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में 3 करेक्ट मैच ना मिले तब तक आप लोग अपना फाइनल आंसर का सबमिशन ना करें, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है और आपका क्वेश्चन गलत होगा ही, ठीक है। तो आप लोगों को जब तक आपके 3 जो आप लोगों के ऑप्शन है जब तक वो फुली मैच ना हो, फुली करेक्ट ना हो आप लोगों के माइंड से, तब तक आप लोग उसको फाइनल सबमिट ना करें। दूसरी बात, एक ऑप्शन रहता है मार्क फॉर रिव्यू का। तो मार्क फॉर, जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करें, जिससे आप लोग उसको बाद में भी देख सके, उसको फाइनल सबमिट ना करें, उसको मार्क फॉर रिव्यू करें, उसको आप लोग दोबारा भी फिर देख सकते हैं। एक और पॉइंट है कि आप लोगों को बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना है, आप लोगों को तुक्का नहीं मारना है। आप लोग भले ही कम क्वेश्चन करें गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में, बट सही करें। आप लोगों का कभी भी सिलेक्शन गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में क्वेश्चन को सही करने से नहीं होगा। क्वेश्चन को सही करने से आप लोगों का गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा, आप लोगों की जो गुड रैंक आएगी, आप लोगों का जो अच्छा स्कोर आएगा, वो क्वेश्चन को गलत न करने से होगा। यानी सही आप कितने भी करें, जब तक आप लोग गलत करने से नहीं मानेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोगों को गलत क्वेश्चंस को अवॉइड करना है, यानी आप लोगों को गलत क्वेश्चन नहीं करना है, इसको आप लोगों को अवॉइड करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आई होप फ्रेंड्स ये आप लोग मेरी बात मानेंगे भी और आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल भी होगा। आप लोगों को कम क्वेश्चन करने हैं बट सही क्वेश्चन करने हैं। आप लोगों को, अगर मैं एक पॉइंट में बताऊं, आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग से बचना है, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को, अगर आप लोग जिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट है या आप लोगों को लग रहा है कि ये गलत हो सकता है, तो उन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को मत करें, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी। बट अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और वहां पे आप लोगों को डाउट भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमारा नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। बट अगर आप लोगों को कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता बट आप लोग फिर भी उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हैं, तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट आप लोगों के गेट स्कोर पे पड़ता है। गेट रैंक पे नहीं पड़ेगा बट गेट स्कोर पे पड़ता है, और गेट स्कोर जो है वो हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली क्रूशियल है। इसी गेट स्कोर से आपका सिलेक्शन होता है किसी भी आईआईटी में, किसी भी एनआईटी में। गेट रैंक का उतना ज्यादा कोई सीन नहीं होता जितना गेट स्कोर का होता है, ये आप लोगों को माइंड में रखना है। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी वही करना है जिसमें आप लोगों को ज्यादा डाउट नहीं है, वरना उसको भी अवॉइड करें आप लोग। एक चीज ये है कि आप लोगों को, जब आप लोगों का 3 घंटे का ये पेपर होता है, 3 आवर्स का आप लोगों का ये पेपर होता है, तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को 2.5 घंटे तक इस पेपर को करना है। जो लास्ट की 30 मिनट्स हैं, उन 30 मिनट्स को आप लोगों को बचा के रखना है। उसमें आप लोगों को ये देखना है कि मैंने क्या किया है, मेरा क्या आउटपुट है। बिफोर आप लोगों को फाइनल सबमिशन से आप लोगों को पहले ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को 30 मिनट्स को एक तरह से रिमेनिंग यहाँ पे रखना है। उन 30 मिनट्स में आप लोगों को देखना है अपने पेपर को कि मैंने क्या किया है, ठीक है। देन उसके बाद में आप लोगों को इस पेपर को फाइनल सबमिट करना है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना न भूलें। मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं, ऐसी सजेशंस आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और मेरी बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम को लेके कि आप लोग इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।